गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। देखिएगा, आज हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपने सुना नहीं होगा। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संपूर्ण संख्या। देखो, आप लोगों ने सुना होगा प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, बट संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पेपर में ज्यादातर पूछा नहीं जाता, बट कभी पूछ लिया जाए, क्योंकि इनका विश्वास तो होता नहीं है पेपर वालों का, कहां से पूछ लें। तो संपूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, संपूर्ण संख्या की बहुत ही सरल शब्दों में एक परिभाषा है, वह है प्राकृतिक संख्या। वह है प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का वह है प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से 2 गुना हो। संख्या से 2 गुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्या कहलाती है। आप समझ गए होंगे परिभाषा को, एक बार सुनिएगा फिर से। वह है प्राकृतिक संख्या या वे प्राकृतिक संख्याएं जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से 2 गुना हो, यानी कि योग जो है वो संख्या से 2 गुना प्राप्त हो जाए, तो वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। अब इसमें देखो, एक समस्या खड़ी हो गई आपके लिए, अपवर्तक। तो एक लासा मासा चैप्टर जो होता है, वहां से परिभाषा बनती है अपवर्तक की। अपवर्तक का मतलब होता है भाजक, और भाजक का मतलब होता है जो संख्या को काट दे, यानी कि संख्या जिससे कट जाए वो उसके अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे कह दिया जाए, आप देखेंगे 4 के जो अपवर्तक होते हैं, 1 होता है, 2 होता है और एक 4 स्वयं होता है। तो यहां से एक बात और निकल के आई, किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, 1 होता है, और सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। संख्या स्वयं होती है। देखो, इतनी बात आप समझ गए। जैसे 4 को काटने वाला कौन है? 1 है और 2 है, और स्वयं 4 से कटेगा, तो 4 के अपवर्तक क्या हो गए भाई? 3 हो गए। तो अब एक बात और सुनो, परिभाषा के अकॉर्डिंग 1 प्लस के 2 प्लस के 4, 4 2 6 और 1 7, यहाँ तो टोटल 7 ही हुआ अपवर्तकों का। तो परिभाषा क्या कह रही है? वह प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से 2 गुना हो जाए, तो वह संपूर्ण संख्या कहलाएगी, अर्थात संपूर्ण संख्या की श्रेणी में चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो, 4 संख्या का दूना तो कितना होता है? 8, और यहाँ टोटल कितना हो रहा है? 7। तो ये संपूर्ण संख्या नहीं है। 4 एक संपूर्ण संख्या नहीं है, बट भाज्य संख्या है, सबसे छोटी। ओके, तो यही परिभाषा के अकॉर्डिंग हुआ। तो आप अपवर्तक के बारे में भी समझ गए होंगे। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा अपवर्तक संख्या स्वयं होती है। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन कभी बन जाते हैं। ओके, तो अब परिभाषा के अकॉर्डिंग 4 तो नहीं हुई, तो अब आप विचार करो आखिर अपवर्तक संख्या होती कौन सी है? संपूर्ण संख्या होती कौन सी है? तो संपूर्ण संख्या की परिभाषा को अकेला याद करने से थोड़ी काम चलेगा, एक आध एग्जाम्पल भी तो होने चाहिए आपके बीच में। तो देखिएगा, वह प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से 2 गुना हो जाए, केवल वही संख्या संपूर्ण संख्या की दृष्टि में जाएगी, संपूर्ण संख्या की कैटेगरी में जाएगी। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, जैसे क्या देखेंगे एग्जाम्पल में? जैसे कैसे?
देखो जैसे में हम आपको बता दें, सबसे पहले तो एक संपूर्ण संख्या है 6, कौन सी है 6, और कौन सी है 28। ये दो संख्याएं आपकी संपूर्ण संख्याएं हैं। और आपको यहाँ पर देखिएगा 6 का जैसे अब हम अपवर्तक निकालें तो 6 के अपवर्तक हो जाएंगे 1 2 3 और ये 6। 4 से तो कटता नहीं है 6, ना 5 से कटता है, तो 1 6 2 3 6 3 दूनी 6 6 एकम 6। तो देखो सबसे छोटा अपवर्तक सबसे बड़ा अपवर्तक भी आ गया। तो अब इसको सेटिस्फाइड कैसे करें हम लोग कि हाँ ये बात सत्य है कि नहीं है। तो देखिएगा आगे हमने देखा 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 6, 6 3 9 9 2 11 और 1 12, टोटल कितना हो गया 12। तो देखो संख्या कितनी है 6, और 6 का देखो मान इनका अपवर्तकों का दूना हो गया, तो ये संपूर्ण संख्या है। इसी को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ। 28 के अपवर्तक आप देखेंगे तो 28 का अपवर्तक 1 होता है, इसके बाद 2 होता है, इसके बाद 4 होता है, इसके बाद 7 होता है, 7 के बाद 14 होता है, 14 के बाद स्वयं 28 होता है। अब देखो यहाँ पर अगर टोटल करेंगे तो 4 2 6 1 7 7 7 14 14 14 28 28 28 कितना हो जाएगा 56। या ऐसे करके देख लो 1 प्लस के 2 प्लस के 4 प्लस के 7 प्लस के 14 प्लस के 28 और टोटल हो गया 56। तो भैया संख्या का देखो दूना हो गया, संख्या का दूना 28 का दूना 56। तो वह प्राकृतिक संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या से दोगुना हो जाए वही संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर हम आपको एक नोट बता देते हैं। तो ये आपको एग्जांपल क्लियर हुए, परिभाषा सेटिस्फाइड हुई, क्लियर हुई। चलिएगा अब इसमें एक मुद्दे की बात ये है, वो कौन सी बात है देखो, आप नोट लिख लो हमेशा, 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर 100 के बीच में कुल 2 संपूर्ण संख्याएं होती हैं या 2 संपूर्ण संख्याएं हैं। तो वो कौन सी हैं 6, 28। तो और 100 से ऊपर की संख्याओं को आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका संपूर्ण संख्या का लेक्चर क्लियर हुआ। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आए तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्त यारों को बढ़ाएं। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। ओके, संपूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है।